फिर भक्तिन के पाठ से, जो कि मालिनी वर्मा द्वारा लिखित है। व्याख्यान होगा 4, विषय हिंदी, कक्षा 12 के लिए। अभी तक आपने देखा बच्चों कि जो भक्तिन थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसके खेत खलियान और कुछ पेड़ पौधे थे जिनकी नज़र जो उसकी जेठ जिठौते यानी जिठानी के पुत्र थे उन पेड़ों पर थी। लेकिन वो कैसे उनके हो सकते थे? यदि लक्ष्मी अपने पति के मर जाने के बाद यदि दूसरी जगह चली जाती तो वो संपत्ति उनकी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उसने दूसरी शादी नहीं की थी, वो वहीं थी, तो जो उसके जेठ के बच्चे थे और जेठानियाँ थीं वो इस बात से परेशान थीं। और लक्ष्मी ने कह भी दिया था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी। इससे आगे उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। अर्थात जो उसके हिस्से में आई थी उसने उसमें से सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त गुरु ने कान फुंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घिसे चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। लक्ष्मी ने क्या किया? उसने ये घोषणा कर दी कि मैं यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुँचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब जो उसने क्या किया लक्ष्मी ने कि जो छोटी उम्र में ही उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी थी और जो बड़ी बेटी का जो घरवाला था यानी कि उसका जमाई, उसको घर जमाई के रूप में उसने रख लिया। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बड़ी उसके जो भाग्य था, अभी भी उसका पीछा परेशानियों से नहीं छूटा था। भाग्य में परेशानी एक जाती तो दूसरी आ जाती। भी स्वयं विधवा थी, छोटी आयु में अपनी बच्चियों का विवाह कर दिया था। जो बड़ी वाली बेटी थी उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। भाई उसे पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। जो उसके जेठ का लड़का था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक साला था जो तीतर वगैरह पाला करता था, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, अर्थात जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों ही अच्छी तरह समझदार थीं, अपना नफा नुकसान भली बात जानती थीं। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। जो उसके जेठ का लड़का था, उसका साला था, उस लड़की के लिए उसे लाया कि अगर मेरे साले की शादी इससे हो जाएगी तो इसकी संपत्ति सारी हमारी अपनी हो जाएगी। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। कुछ लोग थे जो उसके जिठानी के लड़के के साले के साथ जो मिले हुए थे और वो उसे कहा करते थे कि ये तो जो है लक्ष्मी की पुत्री का घरवाला है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। देखिए कैसी विडंबना है कि वो जो लक्ष्मी की बेटी थी
एक दिन उसके लक्ष्मी के जेठ का लड़का का साला जो था वो उस लड़की के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जो है कुंडी खोल के और बाहर आ जाती है। तभी जो जो उसके समर्थक थे काम वाले वो उसका समर्थन करने लगते हैं और निर्णय क्या देते हैं, अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। पंचों ने भी क्या फैसला दिया कि भाई एक कोठे में से निकले हैं तो उन्होंने जो है उसको उस लड़की का पति घोषित कर दिया। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आखिर लक्ष्मी के दामाद के रूप में वो तीतरबाज आ गया। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, जो जमीन का लगान था वो भी नहीं दे पा रहे थे, घर में कोई कमाई का साधन नहीं था और ऊपर से ये तीतरबाज और उनकी ज़िंदगी में आ गया, वो भी ज़बरदस्ती से। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान में पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से सहरा पहुंची। अब देखिए, जब जमीन का जो है लगान नहीं पटाया गया तो जमींदार ने जो है एक दिन भक्तिन को बुलाया और उसे कड़ी धूप में अकेला खड़े कर रखा। कितना अत्याचार हो रहा था भक्तिन के ऊपर, घर से लेकर और बाहर की चार दीवारी कोई भी उसके पक्ष में ईमानदारी का बर्ताव करने के लिए तैयार नहीं थे। सभी उसको अकेला पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर तुले हुए थे। अब परेशान होकर लक्ष्मी ने सोचा कि भी घर में पैसे की बहुत तंगी है। अब उसने जो शहर का किनारा कर लिया। शहर में जाकर किसके यहाँ रहेगी, कैसे काम करेगी, मालिक अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपको अगले व्याख्यान में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।